मैं आपके साथ कुछ वक्त के लिए शेयर करूंगी कि एक क्रिश्चियन यूथ किस तरह से सोसाइटी पर असरअंदाज हो सकती है, आप किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। Okay, so now let's move on to our third session, and the speaker is Mrs. Nasreen Akhtar. मैं आपके साथ कुछ वक्त के लिए शेयर करूंगी कि एक क्रिश्चियन यूथ किस तरह से सोसाइटी पर असरअंदाज हो सकती है, आप किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरा नाम मिसेस नसरीन अख्तर है और करंटली मैं एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में एज अ कंसल्टेंट और ओवरसीज नेटवर्क डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रही हूँ। आप लोगों की इंकरेजमेंट के लिए एक मैं छोटी सी बात आपके साथ अपने बारे में शेयर करूँगी। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जॉब फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी में, तो आई वॉज लाइक ज़ीरो। मुझे कुछ भी इस फील्ड के बारे में नहीं पता था। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने वहीं से लर्न किया और सीखते सीखते आफ्टर 10 years जब मेरी फर्स्ट बेबी हुई, बिकॉज नोबडी वॉज देयर टू टेक केयर ऑफ हर, सो आई हैव टू लीव माई जॉब। जब मैंने वहाँ छोड़ा, आफ्टर 10 years आई वॉज ब्रांच मैनेजर देयर। ठीक है, आप लोगों की एजेस में मैंने स्टार्ट किया था। जब आप लोगों की एज थी, जिस एज में आप लोग गुजर रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई अपने स्कूल को ख़त्म कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है। ये बड़ा क्रूशियल आपकी लाइफ का मोमेंट है। ये मेमोरीज कभी भूली नहीं जाती, हमेशा याद रखते हैं। आप अपनी स्कूल लाइफ को बार बार याद करते हैं, कॉलेज लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को, जो जॉब के न्यू डेज होते हैं उनको आप याद कर रहे होते हैं। इस वक्त यू आर इन योर राइट, आप बिल्कुल जो है बिल्कुल अपने फिजिकली और मेंटली हर लिहाज से इस वक्त आप प्रॉपर जो है अपनी फॉर्म में है। ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त है, इसको कभी ज़ाया ना होने दें। जो कुछ आपने अभी डॉक्टर नौमान से सीखा, डॉक्टर शहरयार से सीखा, उन चीज़ों को आप अप्लाई करें सोसाइटी को, क्रिश्चियन जो है सोसाइटी को उसको डेवलप करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने जैसे आपको बताया, बिल्कुल मुझे कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन 10 years के बाद मैं उसी कंपनी में जब मैंने छोड़ा, आई वॉज ब्रांच मैनेजर दैट टाइम। और लेकिन जब मैंने 5-6 साल वहाँ गुजार दिए, हमारे जैसे कि अभी हमने ये सुना, कुछ चंद फील्ड्स हैं हम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे होते। हमारी जो फैमिली है उसमें जो लड़कियाँ थी, अव्वल तो जॉब की इजाज़त नहीं थी। पहली बात, जो लड़कियाँ थी जो जॉब्स कर भी रही होती थी, ईदर दे वर गोइंग टू फॉर पार्लर जॉब्स या वो टीचर्स थी। मेरे दिल में हमेशा ये होता था, आई शुड, अगर मुझे इजाज़त मिलती है, आई विल चूज़ अनदर फील्ड। उसके लिए मेरा हमेशा फोकस होता था मैं कोई ऑफिस जॉब करूँगी। करते करते मुझे फिर फॉरवर्डिंग का पता चला जब मैं वहाँ गई। इसके बाद ये हुआ, जब मैंने वहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को कर लिया, सीख लिया, तो इसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया। जो मेरे चर्च में अक्सर लड़कियाँ मुझसे शेयर किया करती थी, जो यंग थी, कि हम जॉब करना चाह रहे हैं, मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता मोटिवेट करना शुरू किया। अपने सराउंडिंग्स में मैंने, चूँकि मैंने विमेन मिनिस्ट्री में 10 years काम किया है, ज़्यादातर बच्चियों के साथ जो है मेरी रफ़ाकत रही है, तो सराउंडिंग्स में मैं जहाँ देख रही होती थी, मैं इनको इनकरेज कर रही होती थी, मोटिवेट कर रही होती थी कि आप इस फील्ड को ज्वाइन करो। और ये मेरा सोशल इम्पैक्ट था। और इसके बाद मेरे चर्च में से कुछ बच्चियां इस तरह की थी जिन्होंने स्टार्ट किया, इसी फील्ड को उन्होंने चूज़ किया, उन्होंने ज्वाइन किया, और उनमें से अब कुछ ऐसी बच्चियां हैं जिनको 5-6 साल हो गए हैं और अब वो एक अच्छी जो है आप उनको समझ रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे वो काम कर रही हैं। एज अ सेल्स मैनेजर वो काम कर रही हैं, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर वो काम कर रही हैं। दिस इज़ माई इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वॉट इज़ योर रोल? जो कुछ आप यहाँ से सीख रहे हैं वो सिर्फ सीखना नहीं है, उसको अपनी जो है सोसाइटी में अप्लाई भी करना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ करने जा रहे होते हो, उसके लिए सब, जैसे एक भाई पीछे बैठे हुए थे, आई थिंक वो चले गए, उन्होंने एक बात कही थी कि हमें चेंज पहले अपने आप को चेंज करना है। मैं मुत्तफिक होती हूँ उस बात से। पहले वो काम अपने आप से शुरू करना है। यू मस्ट नो योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो, आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो। जब हमने खुद ही अपने आप को एड्रेस करके ये कहना है ये नामुमकिन है, ये मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका पूरा बदन सुनता है, वो कहते हैं अच्छा आप बोलन डे है तो मतलब कुछ नहीं कर सकता। डोंट से लाइक दिस। खुदा ने आपको यूनिक बनाया है। सबके फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिफरेंट है, मेरे से मिलते जुलते हैं किसी के,
नहीं, सबके डिफरेंट है। खुदा ने आपको यूनिक, खुदा ने आपको डिफरेंट बनाया है। उसने उसको आपको अपनी इमेज पे बनाया है, अपनी मानिक बनाया है। किसी खास पर्पस के तहत खुदा ने आपको जमीन पर भेजा है। यहाँ आके जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी वैल्यू खुद ही लूज कर रहे होते हैं। खुदा ने आपको बनाया है कि आप जो है लाइफ्स को इफेक्ट करो, दूसरों को इम्पैक्ट करो। अब जो जो स्किल्स आपको खुदा ने दी हैं, जो जो तोड़े आपके पास हैं, जो जो जिस चीज़ के काबिल हैं आप, उन चीज़ों को आप खुद से और लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके आप जो है कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करें। मैंने देखा है कुछ लोगों के पास जो है टीचिंग का हुनर होता है। मैंने स्टार्ट किया था टीचिंग से, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे लगा मेरा स्टैमिना नहीं है टीचर्स वाला, मैंने क्विट कर दिया। बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। कौन कौन है टीचर यहाँ पे? स्टैमिना चाहिए होता है ना, एक अलग किस्म का ही गिफ्ट होता है जो खुदा ने आप में रखा हुआ होता है, ठीक है। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी, मैंने क्विट कर दिया। मुझे ऐसे लग रहा होता था कि मैं बहुत जल्दी जो है ना मतलब इम्पेशेंस हो जाती हूँ। पेशेंस चाहिए होता है आपको बच्चों के साथ, ठीक है। अपने गिफ्ट्स को देखें, अपने गिफ्ट्स को पहचानें, अपने नो योरसेल्फ, आप क्या हो, अपने आप को पहले पहचानें, अपने अंदर चेंज लेकर आए और हर वक्त अपने आप से ये कहना शुरू करें कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, आई कैन डू एवरीथिंग। जब आप ये कहेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अभी जिस तरह से भाई ये बात कर रहे थे कि यहाँ पे बात ये की गई कि अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम खुद ही नहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे होते, हम स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है। आप जो है स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई, होना ना होना खुदा ने आपके लिए क्या रखा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन यू शुड ट्राई। हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते। इसकी बहुत सारी वजूहात है। हमारी जो क्रिश्चियन यूथ इस वक्त जिस मकाम पर है वो मकाम उनका नहीं है, ठीक है। मैं आपके दरमियान खुदा का कलाम जो है उसकी वर्स में शेयर करती हूँ। इस्तिश्ना उसका 28 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, और खुदावन तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैंने तुझको आज के दिन देता हूँ सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। सो खुदा ने हमें दुम नहीं बल्कि सर बनाया, खुदा ने हमें सर ठहराया है, और सर हमेशा सामने होता है। हमें अपनी पोजीशन को समझने की जरूरत है। वो जॉब्स, वो हमारी पोजीशंस जो हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, अपने आप को ग्रो करें। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर हमारी, जैसे कि अभी सेशन में भी हमने देखा, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे ही नहीं, हायर स्टडीज़ हासिल नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से ट्राई कर सकते हो वो जॉब्स के लिए जिसके लिए मास्टर्स लेवल की डिग्रीज मांगी जाती हैं, जिसके लिए जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज मांगी जा सकती है। आप ट्राई ही नहीं कर सकते, आप उनके लिए जो है वो इंटरव्यू के लिए जा ही नहीं सकते, आप वहाँ पे अपनी सीवीज ही नहीं भेज सकते, बिकॉज यू आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड। इसके लिए पहले क्या जरूरत है? एकेडमिकली आप जो है स्ट्रांग हो, और फिर खुदा का कलाम जो है वो बहुत, एक छोटी सी एक्टिविटी, 2 बहुत कम रह गए, लेकिन ये एक्टिविटी मैंने ज़रूर करवानी है। यूथ से मैं कहूँगी आप अपनी जल्दी से अपनी नोटबुक और अपना पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले ऊपर अपना नाम लिखिएगा, सबने कर लिया? अपनी नोटबुक, अपना पेन निकालिए, सबसे पहले एक पेज के ऊपर अपना नाम लिखिए, इससे नीचे अपनी क्वालिफिकेशन लिखिए, जो भी आप लाइक स्टूडेंट हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो आप कर रहे हैं, या अगर आप प्रोफेशनल हैं तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है जो आपने कर लिया है वो आप लिखें। और नंबर 3, जो प्रोफेशन आप चूज करना चाहते हैं, या एज अ प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी कुछ ने कहा कि हम टीचर हैं, तो नंबर 3 पे आप प्रोफेशन लिखें अपना। योर नेम फर्स्ट, देन योर क्वालिफिकेशन, देन योर प्रोफेशन। नॉर्मली यही होता है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बच्चे के लिए या बच्ची के लिए। वो पढ़े लिखेगा, इसके बाद वो जॉब करेगा, यहाँ तक हमारी चीजें होती हैं, ठीक है, ऐसा ही है।
आज मैं एक टारगेट आपको देती हूँ, ये आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो है वो तैयार होता है जब वो अच्छी तालीम हासिल करता है और फिर वो एक अच्छी जॉब कर रहा होता है, तो वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन जाता है। लेकिन अगर आप इम्पैक्टफुल जो है यूथ बनना चाहते हैं तो उसके साथ एक चीज़ और ऐड कर लें अपने साथ। अगर आप पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ना चाहते हैं, मिनिमम मैं आपको एडवाइस करूंगी कि 1 ईयर कोई बिब्लिकल कोर्स या आप सेमिनरी ज़रूर ज्वाइन करें। वो इम्पैक्ट जो एक क्वालिफाइड जो है प्रोफेशनल का होगा सोसाइटी पे, उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसे बिलीवर का जो क्वालिफाइड भी है, प्रोफेशनल भी है और खुदा के कलाम से भरा हुआ है, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। क्योंकि वो सारी चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट करेगा सोसाइटी में, जो वो डिसीजंस लेगा, जो काम भी वो करेगा, वो खुदा के कलाम के मुताबिक होंगी। हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स लोग हैं क्रिश्चियनिटी, और मैंने देखा हुआ है कुछ इस तरह से भी हो रहा होता है कि अगर वो किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच गए हैं तो बहुत कम मैंने देखा है कि वो किसी और को जो है वो साथ में इनकरेज कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, जैसे अभी भाई ने किया। थैंक यू सो वेरी मच। एक प्लेटफॉर्म आपको भी मिला, हमने भी इन चीज़ों को देखा। उन्होंने ओपनली कहा है कि आई विल शेयर माई नंबर, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, आप लोग कुछ क्वायरी लेकर आते हैं तो वो ओपन है टू हेल्प यू आउट। लेकिन हर कोई ऐसे नहीं कर रहा होता, पता भी नहीं चल रहा होता। सो वो शख्स जिसने अपनी जो है वो दुनियावी तालीम के साथ अगर खुदा के कलाम को भी जो है वो साथ में ही जो है अटैच कर लिया है, अपनी एजुकेशन के सारे सफ़र में अगर वो खुदा के कलाम को भी साथ साथ सीख रहा है, सेमिनरी जा रहा है या कोई वो बाइबल कोर्सेज कर रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ये आप करके देख लें। वो तर्ज जिससे भरकर यीशु मसीह जो है वो लोगों के लिए काम करते थे, उनके लिए शिफा का काम करते थे, ये सारी चीज़ें उसको पता होंगी, तो उसके अंदर कंपैशन होगा, उसके अंदर वो तर्स होगा, उसके अंदर अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर वो मोहब्बत होगी, वो प्यार होगा। उसको पता होगा कि अगर कलाम ये कहता है कि तुम दुम नहीं बल्कि सर हो, तो अगर खुदा ने मुझे सर ठहराया है तो मैं क्यों ना इसकी मदद करूं कि इसको भी उसकी पोजीशन से जहां पर ये है इसको उठाकर सर की तरफ लेके जाओ। ऐसा मुमकिन है। हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर खुदा ने आपको अच्छी तालीम दी है तो आप अपने एरिया में कुछ ग्रुप देख लें जिसको आप समझते हैं कि अगर आप अच्छा अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं, आप उसको अकाउंट्स पढ़ने में उस ग्रुप को या किसी एक इंडिविजुअल को भी हेल्प आउट कर देता है, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका सोसाइटी पे पड़ रहा होता है। एक ग्रुप जो है वो एक ग्रुप को ले ले, हेल्प पे आप काम कर सकते हैं। जो एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन खुदा ने आपको दी हुई है उसको अपनी कम्युनिटी की ग्रोथ के लिए यूज़ करें। आप कभी नहीं कह सकते कि खुदा ने आपको यूजलेस बनाया है या कोई स्पेशल क्वालिटी आपके अंदर नहीं रखी। हर एक के पास कुछ स्पेशल खुदा ने रखा हुआ है, बिला मकसद उसने किसी को पैदा नहीं किया है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी उन स्पेशलाइजेशंस को, उन क्वालिटीज़ को, खुदा ने आपके अंदर क्या स्पेशल रखा उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है, उनको समझें और आप जो है रूम देखें, वो जगहें देखें, उन लोगों को ढूंढें जिनकी आप हेल्प कर सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आप फाइनेंशियली उनकी हेल्प करो। अक्सर देख रहे होते हैं शादियों में माँ बाप के पास जो है वो बच्ची की शादी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो उस तरीके से चीज़ों को कर ही नहीं पा रहे। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, आप 2, 4, 5, 6 लोग मिलकर कुछ अमाउंट जमा करके आप उस फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। है इस तरह, हो सकता है, मुमकिन है। अपनी एजुकेशन के थ्रू अगर आपको हमारे चर्च में, टेम्पल ऑफ द लॉर्ड चर्च में एक हमारे भाई हैं, वो जो है हेल्थ के शोबे से वाबस्ता है, तो वो अक्सर जब भी कोई छुट्टी आती है तो कोई ना कोई उनका सेशन जो है वो चर्च में हेल्थ पे जो है वो कर रहे होते हैं। वो फ्री होता है, वो लोगों को एजुकेट कर रहे होते हैं। इन केस अगर हार्ट अटैक का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है उस वक्त रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, आप कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो कुछ भी खुदा ने आपके अंदर क्वालिटीज़ दी हैं, आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे माशरे में हैं वो मैं आपके साथ, हमारी सोसाइटी में है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जो है, सबसे बड़ा मसला जो है वो जैसे यहाँ पे भी शेयर हुआ है, वो लोअर लिटरेसी रेट है। हमारे बच्चे जो हैं वो इतने पढ़ते लिखते नहीं हैं, ठीक है, कुछ बिल्कुल ही ज़ीरो, कुछ मिडल, कुछ अंडर मैट्रिक होते हैं, ठीक है, कुछ मैट्रिक तक जो है ना बस हो जाती है।
लेकिन जो मैट्रिक से आगे पढ़ जाता है ना, मैंने ये देखा है, उसके अंदर खुद भी थोड़ा सा ना उड़ने की जो है वो आ जाती है, सोच आ जाती है, उसको थोड़ा सा होता है कि मैं इसमें और कुछ जो है आगे कर लूँ। लेकिन जब आप डेड हो जाते हैं मैट्रिक तक, आगे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैंने एक दफ़ा किसी भाई के बारे में सुना था, वो ग्रेजुएट थे और KFC में मोबाइल सफाई का काम कर रहे थे। आप सोचिए ग्रेजुएशन के लेवल के लोगों को, बेचारों को अगर जॉब्स नहीं मिल रही हैं तो वो बेचारा जो मैट्रिक वाला वो क्या करेगा, उसको तो शायद वहाँ खड़ा भी नहीं होने देंगे। फिर हमारे एडिक्शन की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे नौजवान जो यूथ, जिसको खुदा ने दुम नहीं सर ठहराया है, वो जो है शराब नोशी में, नशे और इस तरह की चीज़ों में अपनी ज़िंदगी या अपना वक्त या अपनी ताकत जो है वो इसमें वेस्ट कर रहे हैं। बेरोज़गारी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। फिर नाहमवार जुए में जुतना, गलत लोगों के साथ फ्रेंडशिप्स करना, शादियां करना, ये हमारी जो है क्रिश्चियन यूथ का एक जो है मसला है। फिर लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट, गली के कोनों पे खड़े होकर जो है बच्चे आपस में, अगर वो कुछ कर सकते हैं, वो उनके पास लड़ाइयाँ करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त होता है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये हमारी यूथ ही इन चीज़ों में हम देखते हैं कि वो, और फिर आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि आप देखिए हमारी जो है क्रिश्चियनिटी में तलाक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। खुदा बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि खुदा तलाक से बेजार है, लेकिन आप देखें ये रेशो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर यंग एज में बच्चों की शादी कर दी जाती है, बहुत सारे मसले मसाइल इस तरह के होते हैं जिसमें एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, जिसकी वजह से गुजारा करना मुश्किल हो जाता है और फिर सारा रिश्ता और सारी चीज़ें बिखर कर रह जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो छोड़ना चाहते हैं अपनी सोसाइटी पर, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी को आप स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, तो आला तालीम हासिल करें। खुदा के कलाम को हर चीज़ में अवलीन दर्जा दें, क्योंकि काम आपने नहीं करना है, काम जो है वो खुदा के कलाम ने करना है। जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होंगे खुदामंद में, उतना ज़्यादा खुदा आपको बढ़ाएगा। थैंक यू सो वेरी मच।